नमस्कार साथियों, मैं सूरज सिंह प्लेटिनम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज का पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों हो चुका है। ये पहले शिफ्ट का आपके सामने यहाँ पे जो है रीजनिंग के क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उनके सारे जो है आपके आंसर यहाँ पे बताए जाएंगे। साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बच्चे हम लोगों के साथ जुड़े हैं उनको इतना तो पता चल गया होगा कि यहां से जो पढ़ाए गए हैं वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। यहां तक कि हुबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे हुए मिल रहे हैं। तो आइए पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 जो मैथ का पार्ट है वो सर आपको मैथ के पार्ट में उसको सॉल्व कराएंगे। अभी देखिए यहां पे दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे देखिए आपसे कह रहा है कि यहां पे देखिए 4 विकल्प दिया गया है और वो दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है कि जो एक्स फिगर है इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जब भी दर्पण का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट को राइट कर देते हैं और राइट में जो रहता है उसको लेफ्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे जो इस टाइप की आकृति बनी हुई है तो अप डाउन में चेंज तो होगा नहीं, लेकिन यहां पे देखेंगे अप डाउन में चेंज किया है इसलिए ये आंसर होगा नहीं। अब जब इन दोनों में हम देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो ये वाली आकृति बनेगी यानी 4 नंबर होगा। लेकिन ऑप्शन की जब बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा क्योंकि यहां पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पे दिया गया है। ये भी क्वेश्चन अगर आप हमारे चैनल पे देखे होंगे तो वेन आरेख में एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन कराया गया है कि पति परिवार और पत्नी में क्या आंसर होगा। तो वहां पे आपको बताया गया है कि जो पति होता है वो परिवार के अंदर आएगा यानी ये ऑल होता है, और परिवार के अंदर पत्नी भी आएगी ये भी ऑल होगा, और पति और पत्नी अलग अलग हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहां पे ध्यान से देखिएगा, ये जो यहां पे लिखा गया जो त्रिभुज है स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, यानी ये जो त्रिभुज है ये स्वस्थ लोगों को दर्शाता है। फिर आप देखेंगे यहां पे आयत जो है वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है। ये जो आयत है यह वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है, और वृत्त जो है पुरुषों को दर्शाता है, यानी ये जो है आपका पुरुष को दर्शाता है। जब इस तरीके से हो जाएगा तो लास्ट में देखिए क्या बोला है कि उन पुरुषों की संख्या क्या है, यानी उन पुरुषों की संख्या क्या है। तो पुरुष की संख्या क्या है, एक 3 हो गया और एक 5 हो गया। अगला कह रहा है जो स्वस्थ हैं यानी त्रिभुज में होंगे, तो त्रिभुज में क्या है 3 और 5 दोनों हो जाएंगे, अभी ये दोनों रहेंगे। लेकिन उसके आगे जब पढ़िएगा तो बोल रहा है लेकिन वृद्ध नहीं है, यानी वृद्ध नहीं है, ये आपका क्या होगा आयत में नहीं होगा। जो हमारा बच गया 3, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, हमारा बी। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे देखिए यहां पे क्वेश्चन कह रहा है यदि प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुना है, गुने का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो बताइए इसका क्या होगा। सबसे पहला काम क्या करना है कि अगर प्लस का अर्थ भाग दिया है इसका मतलब यहां पे आप भाग कर लीजिए। उसके बाद देखेंगे भाग का अर्थ गुना दिया हुआ है, यानी भाग जहां पे है ये गुना हो जाएगा। फिर आप देखेंगे गुने का अर्थ घटाव है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका घटाव हो जाएगा। माइनस का अर्थ जोड़ हो जाएगा, यानी माइनस का अर्थ आप जोड़ कर देंगे, और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी भाग हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सेट कर लेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे इसको तो सॉल्व देखिए कैसे करना। सबसे पहले हम भाग देते हैं, जब इसका इसमें भाग लगा देंगे तो ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहाँ पे देखेंगे इसका इसमें जब भाग लगाएंगे तो ये कितनी बार में होगा, ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि इसका मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि भाग के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। और फिर आप देखेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा आपका। फिर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे देखिए ये आपका हो गया 63, यहां पे देखिए ये 63 आपका दिया हुआ है, और फिर ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, यानी ये जो है आपका यहां पे देखिए 63 माइनस 6 हो गया, फिर आपका ये +3 हो गया। अब क्या करेंगे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो आपका 66 हो जाएगा, -6 करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
ये कथन और तर्क से क्वेश्चन है। यहां पे देखिए आपसे कह रहा है, यहां पे जो कथन आपसे कह रहा है वो कथन कह रहा है क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए। तो फिर देखिएगा यहां पे आपको कथन तो हो चुका है, अब जब तर्क देंगे आप तो पहला कह रहा है हां इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आएगी, बिल्कुल बात सही है। जब भाई यहां पे कह रहा है क्या भारत में सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऐसा करने से कुशलता तो आएगी ही आएगी, यानी ये आपका पहला सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नहीं, यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है, बिल्कुल ये गलत बात है, वैसे ही निगेटिव बोल दिया आपका। यहां पे भी देखिए कह रहा है नहीं, कंप्यूटरीकरण के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है, हमें इस पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। और चौथा देखिए ये भी नहीं होगा, चौथा आपका कह दिया कि हां जब उन्नति, देखिएगा ध्यान से, हां जब उन्नत देश हर क्षेत्र में कंप्यूटर पेश कर रहे हैं तो भारत कैसे पीछे रहेगा, तो ये भी आपका गलत हो गया, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहां पे पहला आंसर हो जाएगा। अब आप देखिएगा इस साइड से क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, यहां पे हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका 17 था, यहां पे देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। यहां आपसे कह रहा है शेर मांद में रहता है तो खरगोश कहां रहता है, तो शेर का मांद होता है तो खरगोश का क्या होगा आपका बिल रहता है, खरगोश कहां रहता है तो बिल में रहता है। फिर आप यहां पे देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है बीपीएमएन को इस प्रकार लिखा जा रहा है, तो बताइए जीटीपीएल को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो आपको बताया गया है। और यहां पे देखेंगे आप ये बी है तो एक कदम आगे सी हो गया, ये पी है तो क्यू है, एम है तो एन है, एन है तो ए है, यानी सब में एक एक जोड़ दिया है। तो जी से एक अधिक करेंगे तो एच हो जाएगा, टी से यू हो जाएगा, पी से क्यू हो जाएगा, एल से एम हो जाएगा, यानी एच यू क्यू एम जो भी होगा आंसर होगा एच यू क्यू एम, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है 12 नंबर। ये क्वेश्चन साथियों आप जब प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे जहां पे आपको त्रिभुज पढ़ाया गया है हूबहू ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसका आंसर जो होगा वो होगा 12 होगा, ठीक है, वहां पे जाके आप क्लियर कर लीजिएगा, वहां पे बताया गया आपको। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, यानी कोई व्यक्ति है यहां पे देखते हैं उत्तर दिशा की ओर 9 किलोमीटर चलता है, फिर आपसे कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है 10 किलोमीटर चलता है। देखिएगा यहां से जब वो चला था तो 9 किलोमीटर, अब चलेगा तो 10 किलोमीटर, इससे थोड़ा आगे जाएगा 1 किलोमीटर। फिर देखिए क्या बोला है, फिर बाईं ओर मुड़ता है 4 किलोमीटर चलता है। जब यहां पे बाईं ओर मुड़ा तो 4 किलोमीटर, तो यहां भी बाईं ओर मुड़ा है 4 किलोमीटर, यानी जस्ट इसके सामने हो जाएगा ये। और यहां से ये दूरी कितनी है, तो ये दूरी आपकी 9 है, ये जब 9 निकल जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा, जब यहां पर 1 है तो ये भी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे, व्यक्ति प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थिति ये है और कितनी दूर है, तो ये हो जाएगा 1 किलोमीटर आपका। ऑप्शन देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें आपको ढूंढना है कि ऐसा कौन है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे उसके बाद देखिए यहां पे लिखा है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप देखेंगे कि इन चारों में से ऐसा कौन है जो नहीं बनाया जा सकता है। तो देख पा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप, जैसे आपने इसको पढ़ा है फिर जब नीचे पढ़ेंगे तो यहां पे देखेंगे ये रेशन हो गया, माइंड हो गया, स्टेशन हो गया, ये मिनिस्टर हो गया। पढ़ने से ही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये जो ई है मिनिस्टर में ऊपर कहीं ई नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी।
अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे थोड़ा देखने में आपको दिक्कत महसूस होगी, क्योंकि जिस भी लड़के का लिया गया वो ऑलरेडी क्या किया, फिलअप कर दिया इसमें। तो देखिएगा यहाँ पे ए दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आपका स्पेस दिया है, यहाँ भी स्पेस दिया है। तो बस इसको ऐसे समझिएगा कि ये जो पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होते हैं, इसमें 18 हैं। तो या तो पेयर 3 का होगा, या तो पेयर 6 का होगा, या तो पेयर 9 का होगा। अब जब आप इसमें देख पा रहे हैं कि ए इसमें है, एन भी इसमें है, डी भी है, तो ए एन डी और फिर आपको एम भी मिल रहा है, यानी 4 मिल गए, यानी 3 से अधिक ही होगा। तो 3 से अधिक 6 का आप देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी आप 6 पे ऐसे कर लीजिए। तो फिर आप देखेंगे, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं, यहां पे जो आपका पैटर्न फॉलो करेगा वो आप देख पा रहे हैं कि ए एन डी और एम ए एन, यानी ए एन डी एम ए एन, ए एन डी एम ए एन, क्योंकि यहां भी देखिएगा ए एन डी एम ए एन, ए एन डी एम ए एन। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहां पे दिख नहीं रहा होगा, आपके सामने जब पेपर मिलेगा तो आप वहां समझ जाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। ये जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 है, तो आपको बताया गया है कि कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का मिले, सबसे पहले आप अंतर लीजिए। जैसे देखिए यहां पे अंतर लिया गया है, तो अंतर कितने का आएगा, 15 का आएगा। ये भी जब अंतर लेंगे तो ये भी अंतर कितने का आएगा, आपका 15 का आएगा। तो ये भी अंतर 15 का है, ये भी अंतर आपका 15 का है। जब अगला देखेंगे तो ये भी अंतर आपका 15 का होगा। 8 और 5 मिलकर 13 होगा, इसलिए आपका इकाई अंक 3 है। आंसर कर दीजिए ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यहां पे देखिए, कह रहा है आपसे कथन दिया। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, यहां पे कह रहा है कथन। पहले हम कथन को देखते हैं। कथन कह रहा है 27 साल के कारावास ने मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। अब आपका धारणा कह रहा है कि जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा। कहां ऐसी बात कर रहा है वो। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं बोला है वो। इसका हो जाएगा ना तो फर्स्ट ना तो सेकेंड। 18 के बाद आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 19 से और जो 23 नंबर क्वेश्चन है, यानी 19, 20, 21, 22, 23, 5 क्वेश्चन जो आपके मिलेंगे, वो पांचों आपके एक ही पैटर्न पर आधारित रहेंगे। जैसे यहां पे आपके वो क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो इसको देखिएगा आप। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसको हम अच्छे से आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा बस आप समझ लीजिए। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कल का एग्जाम आपका है, तो करना क्या है, पहले इन चारों को आप अच्छे से रीड कर लीजिए। जैसे यहां पे दिया है कि न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर इंजीनियर या एमसीए होना चाहिए। तो आप यहां पे 60 फॉर्म में आप 1 नंबर 2 नंबर करके ऐसा कर सकते हैं। दूसरा कह रहा है कि ने चयन परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त किए हो। और नीचे कह रहा है तीसरा नंबर साक्षात्कार में कम से कम 40% अंक प्राप्त किए हो। चौथा आपसे कह रहा है कि 1/10/2005 को 21 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए। अब हम आते हैं, जब आप आएंगे 19 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। उन्नीस नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहां पे जब आप पढ़ेंगे आप, तो जब पूरा पढ़ लेंगे तो यहां से पता चलेगा आपका, इसका जो आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए, यानी मोदी जी का आ जाएगा आपका बी। फिर आप 20 नंबर जब देखेंगे, बीस नंबर वाले संजय वाले में आप देखेंगे तो यहां पे आप जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जा सकता। आप जब उसमें पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि वहां पे कुछ और पूछा है और ये सिविल इंजीनियर की बात कर दिया है।
अब देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, जब इसको पढ़िएगा आप तो यहां पे सब कुछ ये फॉलो कर जाएगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, चयन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा आप, तो जब इसको देखेंगे तो यहां पे जब पूरा पढ़िएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पसी हो जाएगा कि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना चाहिए। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पे जब इसको पढ़ेंगे आप तो देखिए यहां पे कहा दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिसिस्ट के रूप में काम किया, लेकिन इनकी एज क्या है ये तो पता ही नहीं है कि इनका एज क्या दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डेटा अपर्याप्त है। अब देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, 24 नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया गया है यहां पे जो है कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ को एक किशोर पर चोरी करने का आरोप लगाती है और मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो आपको क्या करना है। यहां पे देखिएगा पहला कह रहा है दबाव डालकर आरोपी से जुर्म, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग हम कर ही नहीं सकते हैं। यहां पे कह रहा है यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध है तो भीड़ को आरोपी को दंडित करने देना चाहिए। भाई देखिए भीड़ को नहीं आप आरोपित करने देंगे, चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाएगा, 3 गलत है तो चौथा सही होगा। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ से तीतर भीतर करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है आपकी। अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन यहां पे कह रहा है दंगा प्रभावित, यहां पे देखिए कह रहा है दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप से आपको, तो आप पहला देखिए यहां पे क्या होगा, कह रहा है सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। अब देखिए सी कह रहा है कि संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। चौथा कह रहा है समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे देखिए कह रहा है सामुदायिक सीमाएं लागने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको आगामी स्थानीय निकायों चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है आपको, तो आप क्या करेंगे। तो यहां पे देखिए पहला दिया है संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस समर्थन जुटाना चाहिए, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम लोग 27 नंबर पर। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पे देखिए 27 नंबर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप एक जांच अधिकारी हैं, एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है आपको, तो आप क्या करेंगे। यहां पे देखिए सहमत होने पर दिखावा करना चाहिए, पहली बात तो ये गलत है। दूसरा देखिए कह रहा है कि औपचारिकता दिखानी चाहिए लेकिन गुप्त रूप से आपको आरोपी के खिलाफ सबूत एकत्र करना चाहिए, यह भी आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि अपने स्वतंत्र पेशेवर निर्णय के अनुसार जांच करने से बचना चाहिए, यह भी गलत है आपका। चौथा कह रहा है कि अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता के साथ पेश करना चाहिए, यह बात बिल्कुल सही है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था, 27 था। अब हम बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के पास। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना है। तो यहां पे देखिए कह रहा है पहला संदिग्ध
सहयोगियों को पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखने चाहिए। ये बात आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन यहां पे देखिएगा, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि यह कर्मचारियों की कमी होने के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी गई है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है और आपातकालीन का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है, तो आपको यहां पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। कह रहा है कि गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप देखिए कह रहा है गश्त ड्यूटी करने से मना, इंकार करना चाहिए, नहीं कर सकते हैं आप इंकार। गश्त ड्यूटी उत्साह पूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। ये बात हमारी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जब आप देखेंगे, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हुए, आपको क्या करना है। तो यहां पे देखिए कह रहा है आपसे मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए। दूसरा कह रहा है पारिवारिक प्राथमिकता के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर सौंपनी चाहिए। तीसरा कह रहा है कि अभिभावक को संभालने की भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक ही तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। अब आइए हम जो 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको क्या करना है। पहला कह रहा है बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाई ये बिल्कुल गलत है। दूसरा कह रहा है आपसे कि नाम के उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। ये बात आपकी क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं आपको। तो यहां पे देखिए पहला ऑप्शन दिया है अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे। तनाव को, पहला देखिए कह रहा तनाव को कम करने के लिए बहुधार्मिक सामुदायिक संवाद आयोजित करनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि कानूनों का उल्लंघन करने वाली हाउसिंग सोसाइटी के अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा चलाना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पे देखिए कह रहा है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन से नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है। पहला कह रहा है आपसे पुलिस अधीक्षक, स्टेशन हाउस अधिकारी। तीसरा कह रहा है आपसे उप महानिरीक्षक। चौथा कह रहा है सर्कल अधिकारी। यहां पे देखेंगे आप स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा। तो इसका आंसर जब आप देंगे तो पढ़िए यहां पे, अपने वरिष्ठ के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। ये करेंगे तो ही उसका क्या होगा, वो फॉलो होगा। नेक्स्ट देखिए 36 नंबर क्वेश्चन।
मां बच्चा, जिस प्रकार मां का संबंध बच्चा से है उसी प्रकार मां से संबंध बच्चा का है, तो बादल से संबंध आपका क्या हो जाएगा, बारिश से हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो आपको छुट्टियां लेकर इस स्थिति, देखो भाई ये छुट्टी लेने की बात आ गई, वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि भागना नहीं है, ऐसे काम में आपको भागना नहीं है। दूसरा कह रहा है कि यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ये बात क्या है आपकी, सही है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, यहां पे देखिए कह रहा है श्याम उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, उत्तर की ओर 7 किलोमीटर चलता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है 3 किलोमीटर चलता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा तो 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़ता है 7 किलोमीटर चलता है, 7 किलोमीटर बढ़ता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये होती है और किस दिशा में है, तो आप कहेंगे इसकी जो दिशा है वो ईस्ट है, यानी आंसर हो जाएगा आपका पूर्व। 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि इनमें से विषम कौन है। यहां पे दिया हुआ है उत्पीड़न, परेशान, तोड़ फोड़, दुख। उत्पीड़न से ही संबंधित आपका परेशान और दुख, ये तीनों आपके सेम हो जाएंगे। ये तोड़ फोड़ बिल्कुल अलग है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तोड़ फोड़। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे देखिएगा बहुत से लड़के इस क्वेश्चन में जरूर फंसे होंगे। यहां पे दिया है 2.3, फिर यहां पे दिया है कि 15.9, 79.6, इस तरीके से आपका दिया हुआ है, तो आप अंतर लेंगे या फिर इसको देखिए क्या करना है, इसका इसमें 3 गुना करिए, 23 तिहाई कितना होगा आपका, इसका 3 गुना करिए और प्लस आप इसमें 9 कर दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा। उसी तरीके से जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे, इसमें 4 गुना करेंगे और प्लस 4 का स्क्वायर 16 करेंगे। लेकिन जब यहां से यहां जाएंगे तो 5 गुना करेंगे और प्लस जो है 5 का स्क्वायर। जब यहां से यहां जाएंगे तो 6 गुना करेंगे और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे। जब यहां से यहां जाएंगे तो गुने 7 करेंगे और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए ऐसा नहीं है कि आपको गुना करने की आवश्यकता होगी, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, 7 चौका आपका 28 होगा, इकाई अंक 8 हो जाएगा, और यहां पे देखेंगे ये 9 है, तो 9 8 मिल के 17 होगा, इकाई अंक 7 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे 18,067। 41 नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहां पे कह रहा है, देखिए यहां पे मद्रास लिखा हुआ है। मद्रास को किसी कोड भाषा में OWNHE लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में संडे को क्या लिखा है। अब देखिए यहां पे पहला शब्द दिया हुआ है आपका, यहां पे M दिया हुआ है और M दिया हुआ है, तो M का पोजीशन आपका 13 होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में कई क्वेश्चन इस प्रकार से बनाया गया है। तो यम देखिएगा ये 4 अधिक करके क्या कर दिया, 17 कर दिया, यानी यहाँ का पहला यहाँ का लास्ट, यानी यहाँ का पहला होगा और इस ऑप्शन का लास्ट होगा, यानी ये 19 है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। यानी आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में ही आपको मिलेगा लास्ट में 24, 19 4 23, सॉरी यहाँ पे 23 क्या हो जाएगा, डब्ल्यू आपका हो जाएगा। फिर आप देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। यहां पे देखिए सुरेश की बहन राम की पत्नी है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये ब्लड रिलेशन का है, वहां पे देखिएगा आप इसका आंसर भांजा हो जाएगा। फिर आप देखेंगे इसका आंसर आप जब देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा हम इसको बता देते हैं, बाकी आप लोग इसको सॉल्व करिएगा। यहां पे देखिए सबसे बड़ी गलती क्या होगा ये बच्चों से, कि ये जो शब्द दिया गया है इसके बाद बोला है दूसरे और 5वें अक्षर को स्थान में अदला बदली कर दिया जा रहा है। यानी ध्यान दीजिएगा, दूसरे और 5वें को अदला बदली किया है, तो आप देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है। दूसरा और 5वां यानी दूसरे के साथ 5वें
अदला बदली किया गया है। फिर आपसे जो बोला इसी प्रकार चौथे और छठवें, तो गलती बच्चे क्या कर दिए हैं कि चौथे और छठवें को चेंज कर दिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना। चौथे और छठवें अक्षर के स्थान पर सातवां और नौवां आएगा, यानी चौथे के जगह पर सातवां और छठवें के जगह पे नौवां। तो चौथे के जगह पे सातवां करिएगा और सातवें के जगह पे चौथा, छठवें के जगह पे नौवां, नौवें के जगह पे छठवां करिएगा। उसके बाद पेयर्स ऑफ लेटर का क्वेश्चन बन जाएगा, फिर आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 5। ये क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे भी कई बच्चों से मिस्टेक हुआ है। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है 4:10 पर। ये एंगल नहीं पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि 4:10 पर, यानी 4 घंटा 10 मिनट पर घंटे की सुई कितना घूम जाएगी। हम जानते हैं कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधी डिग्री घूमती है, तो आप 4 घंटा का मतलब कितना हो गया आपका, तो 6 चौका 24, 240 और प्लस 10 ये मिलके हो जाएगा 250। 250 मिनट आपका हो जाएगा, और 1 मिनट में आधी डिग्री, तो 250 मिनट में 125 डिग्री हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप, यहां पे आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित आकृतियों का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। संख्या 7 से क्या दर्शाया जाता है? संख्या 7 की बात कर रहा है, यहां पे देखिएगा ये 7 है। जब हम देखेंगे ये 7, तो ये वृत्त में भी है और ये त्रिभुज में भी है। तो आप देखेंगे ये वृत्त में भी है और त्रिभुज में भी है। विवाहित संख्या, अस्पताल, नर्स, तो विवाहित नर्स और अस्पताल, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, यहां पे कह रहा है भारत, गुजरात, सूरत। भारत के अंदर गुजरात है और गुजरात के अंदर आपका सूरत मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले भाग हम करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये आपका 40 बार में जाएगा। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 24 हो जाएगा, यानी 40 + 24 माइनस हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। ये यहां पे दिया गया है 40 + 24 माइनस 40 हो जाएगा। ये देख रहे हैं कैंसिल हो गया, 24 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक पंक्ति, यहां ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति बाएं सिरे से, यानी बाएं से 17 कह रहा है आपको और दाएं से 19 कह रहा है, यानी इधर से भी काउंट करेंगे 17 होगा, इधर से काउंट करेंगे 19 होगा। तो आपको फार्मूला भी बताया गया है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये होता है आपका टोटल, यानी 17 और 19, 17 + 19 करेंगे माइनस 1 करेंगे, यानी 17 दूना 34, 35, 36 माइनस 1 हो जाएगा आपका 35। यहां पे देखिएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 8। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है। इसके पहले देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया गया था कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, और यहां पे दिया हुआ है कि बनाया जा सकता है। तो इन चारों में से देखेंगे कि कौन है जो बनाया जा सकता है। आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा कि रिटर्न्स जो है इसमें क्या है, निहित है, क्योंकि RET आप देखेंगे, R है, E है, T है, UN, U है, फिर आप देखेंगे N है, ES, E है और क्या है आपका S है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूं, इसको सुनिएगा। कोड अंक 5 से शुरू होगा, यानी कहीं भी इसका नीचे जब हम लोग आंसर देंगे तो 5 से शुरू होगा और लास्ट में कह रहा है कि 9, 8, 7 होगा। यहां पे देखिएगा लास्ट में 9, 8 और 7 होगा। और तीसरा यहां पे पहले पढ़ लेते हैं, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा होगा। यहां पे देखिए 5 है, 9, 8, 7 है, 5 है, 9, 8, 7 है, 5 है, 9, 8, 7 है, लेकिन तीसरा अंक जो होगा वो दूसरे का आधा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका मिल गया, क्योंकि देखिए तीसरा अंक दूसरे का आधा नहीं है, लेकिन यहां तीसरा अंक दूसरे का आधा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 52 देखिएगा आप, यहां पे कह रहा है कथन पानी का कोई आकार नहीं होता है, उसका आयतन होता है। दूसरा कह रहा है ज्ञान पानी की तरह है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। निष्कर्ष कह रहा है ज्ञान अंतरशास्त्री है, यह बात बिल्कुल सही है।
ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित है, ज्ञान को सीमित नहीं कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से मानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है। यह भी बात आपका सही है। पहला और तीसरा जिसमें है वही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। यहां पे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए बी की बहन है। ये जो ए है वो किसकी बहन है? इस बी की बहन है। सी बी की मां है। सी जो है बी की मां है। इस बी की मां कौन है? आपकी सी है। डी सी का पिता है। सी का पिता कौन है? ये डी है। फिर आपसे कह रहा है ई डी की मां है। डी की मां कौन है? यहां पे हो जाएगी ई। तो ए का डी से क्या संबंध है? ए का डी से, तो डी की बेटी, डी की ये बेटी हो जाएगी, बेटी की बेटी। लास्ट लाइन देखिएगा ए का डी से, तो डी चल के आएगा तो बोलेगा इसको पोती। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। 54 नंबर देखिएगा, ये बड़ा ध्यान से देखिएगा, नजरों का खेल आपको बताया गया था। इसमें आपसे कह रहा है कि दर्पण बताना है, लेकिन जब दर्पण में देखेंगे तो आई है तो आई हो जाएगा सही है, एच है सही है। फिर ये जो 6 है यहां भी देखिए सही है, एक आया तो ये भी सही है। लेकिन जब क्यू की बात करेंगे तो क्यू देखेंगे आप सेम का सेम बनाया है, इसलिए आंसर नहीं होगा। यहां पे देखिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये क्यू सेम नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे आप, ए है तो ए ठीक है, ये 4 ये भी सही है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। यहां पे देखिए सीधा सीधा 6 बनाया इसलिए नहीं होगा, और यहां पे आप देखेंगे 9 जो दिया हुआ इसलिए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आइए देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, यहां पे ध्यान से देखिएगा। ये बोल रहा है कि ये जो 3 आकृति है, ये 3 की 3 आकृति किसमें निहित है? तो देखना है आपको ये तीनों आकृति इसमें निहित दिखनी चाहिए। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये आपका ये वाली आकृति निहित हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे कर देते हैं तो आप देखेंगे कि तीनों के तीनों आकृति इसमें निहित आपको दिख रही है। तो ये हो जाएगा 2 नंबर, लेकिन विशेष ध्यान देना है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि 2 नंबर जरूर है लेकिन किसमें है? डी में है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि 4 विकल्प में पता लगाइए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। इसको जब हम इस साइड में ऐसे मोड़ेंगे तो किस टाइप से बनेगा? सबसे पहले हमको ध्यान देना है, ये जो एंगल ये वाला बना हुआ है, सॉरी ये जो एंगल आपका बना हुआ है ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि हम इसको इधर ला रहे हैं। जब इसको इधर लाएंगे तो ये होगा नहीं आपका। फिर आप देखेंगे, तो फिर देखेंगे आप, देखिए ध्यान से देखेंगे जब आप, ये जो नोक है ये नीचे है और इसमें नोक ऊपर है, इसमें नोक ऊपर है, तो इन दोनों का तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। अब ऊपर से तो इन दोनों को रोक लेंगे, लेकिन जब नीचे से देखेंगे तो ये जो आकृति इस तरीके से बनी हुई है, जब ये आकृति उधर जाएगी तो ये जो नोक है वो नोक आपका जो है इधर न होकर उस साइड में रहेगा, इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 3 देखेंगे कहां पे है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। अब आइए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन यहां पे है, देखिए कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका जो है 41/20 आ जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, थकान है, दिन है, काम है, रात है, नींद है। सबसे पहले आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, पहले तो दिन होगा, यानी सबसे पहले क्या होगा आपका? दिन होगा। दिन के बाद क्या होगा? तो दिन के बाद आप देखेंगे तो काम करेंगे, और जब ये काम करेंगे उसके बाद थकान होगा, और जब थकान होगा तो फिर उसके बाद रात आएगी, घर पे जाएंगे रात आएगी, जब रात आएगी तो उसके बाद क्या होगा आपका? नींद आएगी। यानी आपको देखना क्या है कि देखिए सबसे पहले ये दिन होगी, दिन के बाद क्या होगा आपका? दूसरे नंबर पे ये 5 आ जाएगा, ये काम करेंगे, काम करने के बाद 1 नंबर आपका थकान होगा, थकान होने के बाद रात होगी, रात होने के बाद आपका क्या हो जाएगा? नींद आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार आपका दिया गया है। इसका लॉजिक आप देखेंगे तो इसमें देखिए ये किधर है? नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है। ये देखिए आपका किधर है? पश्चिम की तरफ, ये पूरब की तरफ। ये आप देखेंगे ऊपर है, ये नीचे है, ये क्या है? पश्चिम है, ये पूरब है। लेकिन जब यहां देखेंगे तो ये क्या है? ये भी ऊपर, ये भी ऊपर। और इनमें देखेंगे तो ये क्या है आपका? ये पूरब है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये पश्चिम है। ये ऊपर है, ये नीचे है, ये पूरब है, ये पश्चिम है। यानी ये वाला क्या है आपका? बिल्कुल अलग है, क्योंकि सभी में चारों दिशाओं की तरफ मुंह खुला हुआ है। और ये जब देखेंगे आप
तो ये आप 3 नंबर है, और 3 नंबर कौन है आपका, फर्स्ट पे है। ये क्वेश्चन देखिए आपका, और ये लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है, यदि टोकरी में 1 घंटे में सेबों में भर जाती है तो टोकरी आदि कब भरेगी। यानी 1 घंटे में 60 मिनट में टोकरी भर जा रही है, और आपको इसमें कहा गया है कि हर मिनट दोगुना होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब 59 मिनट हुआ रहेगा तो आधा वो भरा रहेगा, तभी ना वो 60 मिनट में पूरा भर गया है। तो पूछा है आधा कब भरेगा, 59 मिनट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 59 मिनट। तो साथियों ये जो पहले शिफ्ट का एनालिसिस था, बाकी आगे भी आपको शिफ्ट का एनालिसिस किया जाएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है ना, कि जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो कई ऐसे बच्चे से हमारी मुलाकात हुई, हम लोग रिव्यू भी लिए हैं, वहां पे देखा गया है कि बच्चे परेशान हो गए हैं कि रीजनिंग के क्वेश्चन तो उनको लग रहा है कि कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन देख के डर जा रहे हैं। वो सबसे पहला काम क्या करना है कि जितना उनसे हो पाएगा छोटे छोटे क्वेश्चन पहले उनको सॉल्व कर लें, फिर अपना समय रोके रहें, और रखने के बाद दोबारा जब वो आएंगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत आपका कठिन आएगा, मॉडरेट में तो है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पे शॉर्ट वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो अच्छे खासे क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और अगला आपका जो है सॉल्व पेपर में। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।